नमस्कार। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कक्षा 10वीं गणित से चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वर्ग समीकरण दिया हुआ है, ज्ञात है। क्या है वर्ग समीकरण? 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, ये देखिए, व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर हमें a कितना प्राप्त होगा? देखिए a यहां पर प्राप्त है 2, b कितना प्राप्त है 1 और c कितना प्राप्त है ऋण 4। ए बी सी हमें प्राप्त हो गया। इसके अलावा हमें दो और मान ज्ञात करना है, 4a और b वर्ग। तो 4a कैसे ज्ञात होगा? इस a का मान 2 है, इसका 4 गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा 4a। और b वर्ग कैसे ज्ञात होगा? b का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1। इस तरह से इन 5 मानों की हमें इस सवाल में जरूरत पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं, अब इस वर्ग समीकरण को हम लेते हैं। क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस अचर पद का पक्षांतर कर देंगे। 2x वर्ग धन x बराबर 4। अब हमें इन दोनों पक्षों में यहां लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में देखिए 4a हमारा अब कितना है 8 है, तो हम 4a का गुणा कर देंगे और b वर्ग जोड़ देंगे। तो बस इतना ही करना है, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करके 1 जोड़ने पर बस इतना सा काम करना है कि c का हमने पक्षांतर कर दिया था और उसके बाद दोनों पक्षों में 4a का गुणा करके b वर्ग जोड़ना है। तो ये 4a हमारा अब यहां पर 8 है इस सवाल में और b वर्ग कितना है 1 है, तो बस जोड़ दीजिए। 2x वर्ग धन x पहले से था, ये 4 भी हमारा पहले से था। इसमें हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं किसका? 8 का। दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देंगे? 8 का। फिर कितना जोड़ना है दोनों पक्षों में? 1 जोड़ना है। ये दोनों पक्षों में मैंने 1 जोड़ दिया। कितना प्राप्त हुआ? देखिए 8 दूनी 16x वर्ग धन 8x धन 1 बराबर 8 चौके 32 और 1 33। कितना प्राप्त हुआ? ये 33। अब हम इसे पूर्ण वर्ग में बदल देंगे, बिल्कुल तैयार होता है ये 16x वर्ग है, यानी हम इससे 4x पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, 4x पूरे का वर्ग। और इस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग। तो ये a का वर्ग धन b का वर्ग हो गया। तो इस 8x वास्तव में 2ab के रूप में है क्या? देख लो, 2a का मान कितना है 4x और b का मान कितना है 1, तो वास्तव में ये 8x 2ab के रूप में है। तो इसे हमें ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल परीक्षण के लिए देख रहे हैं कि 8x 2ab के रूप में है या नहीं। बराबर हो गया 33। तो ये प्राप्त हो गया हमें a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग सर्वसमीका से a धन b पूरे का वर्ग। a कितना है 4x धन b कितना है 1, 4x धन 1 पूरे का वर्ग बराबर 33 हमें प्राप्त हो गया। अब 4x धन 1 पूरे का वर्ग बराबर हमें 33 प्राप्त हो गया। अब हम इसका ले लेंगे उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए ये हो जाएगा, वर्ग को हम उस तरफ करेंगे तो 4x धन 1 बराबर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल 33 धन और ऋण के रूप में प्राप्त होगा। अब धन और ऋण के रूप में प्राप्त हुआ तो कोई बात नहीं, अब हम एक बार ले लेंगे धन चिन्ह और एक बार ले लेंगे ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पर क्या होगा? हमें प्राप्त होगा 4x धन 1 बराबर करणी 33। तो 4x बराबर कितना होगा? करणी 33 धन 1 उधर गया तो ऋण 1 और x बराबर होगा करणी 33 ऋण 1 बटे 4। ये आंसर नंबर
फर्स्ट या पहला मूल हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसी समीकरण में अब ऋण चिन्ह लेंगे, है ना। ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा? ऋण चिन्ह लेंगे तो 4x धन 1 बराबर वास्तव में ऋण अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर ऋण का पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो यहां पर हमें प्राप्त हो गया दूसरा उत्तर। हम ऋण चिन्ह को कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे ऋण अंडर रूट 33 प्लस 1/4, ये हमारा मूल सेकेंड है। चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्न द्विघात समीकरण के लिए k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो बराबर मूल हों। दो मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्त कर का मान 0 होता है। तो हम लेते हैं इस समीकरण का हल। हमारे पास द्विघात समीकरण है kx x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो kx वर्ग हो जाएगा ऋण 2kx धन 6 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है? x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तो क्या प्राप्त होगा? x वर्ग का गुणांक तो a कहलाता है, तो a बराबर प्राप्त होगा k। x का गुणांक b कहलाता है, b बराबर ऋण 2k, और अचर पद c कहलाता है, तो c बराबर होगा 6। इस तरह से अब हम लगाएंगे शर्त। हमारी शर्त क्या है? दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे यदि, कब बराबर होंगे? जब b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 हो, विविक्त कर का मान क्या हो? 0 हो। तो b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0, तो मान रख देते हैं। b का मान कितना है? ऋण 2k का वर्ग ऋण 4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। बस इसे हल कर देंगे। ऋण 2 का वर्ग हो गया 4, k का वर्ग हो गया k वर्ग, फिर ये हो गया ऋण 6 चौके 24 k बराबर 0। तो हम अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4k कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा k ऋण 6 बराबर 0। 4k कॉमन लिया तो k ऋण 6 प्राप्त हुआ। तो यहां पर हम लिख देंगे 4 जब 4k बराबर 0 इंप्लाइज k बराबर 0। जब 4k बराबर 0 है तो k बराबर भी 0 है। और k ऋण 6 बराबर, तथा जब, अब सेकंड वाले को हम 0 लेंगे, k ऋण 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना होगा? 6। आंसर k बराबर 0 कैसा है? असंभव है। वर्ग समीकरण जो है k बराबर 0 रखने पर, ये देखिए x वर्ग का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, शर्त है वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण की, तो x वर्ग का गुणांक तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये असंभव है। तो k बराबर 6, तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा k बराबर 6 होने पर द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। k बराबर 6 होने पर द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहां हम हल ले लेते हैं। क्या ज्ञात है हमें? द्विघात समीकरण। क्या है हमारा द्विघात समीकरण? 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। यहां भी हम वही करेंगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा?
ए बराबर 2, बी बराबर ऋण 7 और सी बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब द्विघात समीकरण के हल का सूत्र क्या है? सूत्र है x बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a। इस सूत्र में हम मान रखेंगे a, b और c का, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर ऋण b। ऋण b यानी ये तो ऋण है एक, अब b के मान के लिए जगह खाली छोड़ दो, धन ऋण अंडर रूट, फिर b के मान के लिए जगह खाली छोड़ दो, वर्ग है तो वर्ग, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, a के मान के लिए भी जगह खाली छोड़ो, c के मान के लिए भी जगह खाली छोड़ दो, पूरे के बटे 2 और a के मान के लिए फिर जगह खाली छोड़ दो। अब हमारे पास b का मान यहां रखना है, कितना है? ऋण 7। यहां b वर्ग है तो b का मान रखना है, कितना है? ऋण 7। यहां a का मान देखिए 4ac, तो a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 3, 2, a का मान कितना है? 2। ऐसे मान रखना है, त्रुटि बिल्कुल नहीं होगी। x बराबर प्राप्त हुआ हमें, ऋण ऋण होकर धन हो गया, धन ऋण अंडर रूट 7 का वर्ग हो गया, 7 सतैया 49, ऋण है, ऋण ऋण 2 बार होने से धन हो गया। अब इसके बाद हम ले लेंगे, यहां आ गया ऋण, 4 दूनी 8 और 8 तिरे 24 और पूरे के बटे 2 दूनी 4। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x बराबर 7 धन ऋण करणी 25/4। धन ऋण करणी 25/4 है, तो अब हम यहां पर देख लेते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? x बराबर 7 धन ऋण 5, 25 का वर्गमूल 5/4। तो इसे हम ले लेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7, ये धन और ऋण दोनों चिन्ह है तो धन लेंगे मात्र, धन 4। तो x बराबर हो गया 12/4, काटेंगे तो कितना आया? x बराबर 3। इसी प्रकार ऋण चिन्ह ले लीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा? ऋण चिन्ह जब हम लेंगे तो x बराबर 7 ऋण 5/4, 7 ऋण 5/4, तो ये हो जाएगा x बराबर 2/4 और काटेंगे तो कितना होगा? 1/2, x बराबर 1/2। तो हमें द्विघात समीकरण के 2 आंसर कौन कौन से प्राप्त हुए? x बराबर 3 और x बराबर 1/2। क्रमांक 4, द्विघात समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। लेते हैं हल। गुणनखंड विधि से जब हमें इसका मूल ज्ञात करना है तो हम लेते हैं द्विघात समीकरण। क्या है हमारा द्विघात समीकरण? 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0। तो हम सबसे पहले यहां पर यह देखते हैं कि a और c दोनों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। 6 गुणा ऋण 2, तो हमें प्राप्त हुआ ऋण 12, यानी 12 संख्यात्मक मान के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ। अब हमें 6x वर्ग जैसे का वैसा लिख देना है, इस ऋण चिन्ह को जैसे का वैसा लगा देना है और एक बड़ा कोष्टक लगाना है, x ऋण 2 जैसे का वैसा लिख दिया। केवल x का गुणांक यहां पर कितना है? 1 है। उस 1 को हमें 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो हमें यहां देखना है कि a और c का गुणा तो हमें 12 के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हमें अंतिम पद के सामने कौन सा चिन्ह है यह देखना है। अंतिम पद के सामने कौन सा चिन्ह है? वही ऋण चिन्ह को हमें यहां बीच में लगा देना है, यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका अंतर 1 हो और जिनका गुणनफल 12 हो। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन है? 4 और 3 है। 4 में से 3 को हमने घटाया तो 1 प्राप्त हुआ और 4 और 3 का जब हमने गुणा किया तो 12 प्राप्त हुआ। अब हम 6x वर्ग ऋण को अंदर ले जा लेंगे, ऋण 4x भी अंदर आ जाएगा, x
फिर ऋण अंदर गया तो धन 3, x अंदर आ जाएगा तो x, ऋण 2 बराबर 0। इस तरह से हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, 3 पदों को 4 पदों में बांट देते हैं। अब यहां पर दोनों में से जो उभयनिष्ठ है, यहां भी 2 से विभाजित है, 6 भी और 4 भी, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में x है तो x भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां बचा x, ऋण 2 बार गया, 2 दूनी 4, धन, अब यहां पर 2 तिया 6, ये देखिए 2 तिया 6x वर्ग ऋण 2। अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दीजिए, जहां से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है तो अब ये हुआ 3x ऋण 2 बराबर 0 है तो 0। अब पहले पद में से भी 3x ऋण 2 कॉमन निकल रहा है, दूसरे पद में से भी 3x ऋण 2, तो 3x ऋण 2 को हमने निकाल लिया बाहर, अंदर बचेगा 2x, ये वाला 2x, ये वाला धन और ये 1 बराबर 0। तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। जब हम पहले वाले को 0 लिखेंगे तो 1 मान प्राप्त होगा, जब हम दूसरे वाले को 0 लिखेंगे तो दूसरा मान प्राप्त होगा। तो लिखिए, जब 3x ऋण 2 बराबर 0 तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 का पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर 0, या x बराबर 3x बराबर ऋण 2 का पक्षांतर हुआ तो कितना हुआ 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 किसके बटे में जाएगा, 2 के बटे 3। ये हमारा पहला मूल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तथा जब हम सेकंड वाले गुणनखंड को 0 लिखेंगे तो 2x धन 1 बराबर 0, इंप्लाइज 1 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर ऋण 1, फिर हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 1 बटे 2। ये हमारा सेकंड नंबर का मूल प्राप्त हुआ। तो द्विघात समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के 2 मूल x बराबर 2 बटे 3 और दूसरा मूल x बराबर ऋण 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। धन्यवाद।